स्वागत है आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लर्निंग एंड टीचिंग की लास्ट जो टॉपिक बचता है आपका आईसीटी का थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये आज आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे आज। कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में सिलेक्टेड से टॉपिक है 4 या 5 वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्द ही हम लर्निंग एंड टीचिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आईसीटी की तरफ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि बीएड से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आईसीटी के बारे में पहले समझते हैं कि आईसीटी आखिर है क्या। जो आईसीटी है, आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म है ये आईसीटी की। तो जो आपका हिंदी में हम इसको बोलते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो पूरा इतना बड़ा वर्ड नहीं बोलूँगी, सिर्फ आईसीटी बोलूँगी। और जब मैं आईसीटी बोलूँ तो आपको समझ जाना है आईसीटी का मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी एक थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आईसीटी है क्या, हम क्यों इसका यूज़ करते हैं अपने एजुकेशन में। ठीक है, वैसे तो जो आईसीटी है इसका प्रयोग स्टार्टिंग से ही हमारी शिक्षा में किया जा रहा है, एजुकेशन में हम करते आ रहे हैं। लेकिन 1980 में इसका यूज सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। जो हमारे आईसीटी में विशेषकर जो हमारे इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, इन्होंने हमारे व्यक्तिगत स्तरों के साथ साथ हमारे सामाजिक व्यवसायिक वातावरण पर भी अधिकार अपना प्राप्त कर लिया है। क्योंकि बिल्कुल एक हमारी लाइफ का हिस्सा हो गई है इंटरनेट। और जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन, मल्टीमीडिया, फेसबुक, सब इंटरनेट से चलता है। और ये हमारे बिल्कुल पर्सनल लाइफ से रिलेट हो गया है। हम इनके बिना नहीं रह सकते। अगर एक दिन भी नेट ना चले तो हमें ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बंद हो गया है, क्या मतलब सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितना नेट बंद होने में हमें दिक्कत हो जाती है ना। तो जो भी ये सब आईसीटी का यूज़ हमारे साथ हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत बढ़ गया है। और शिक्षा में तो इसका जो उपयोग है वो बहुत बढ़ गया है। जो टीचर्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आईसीटी है हमारे सोचने के तरीकों में, बातचीत करने के ढंग में और संसार के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो ये सब एक आईसीटी का ही पार्ट है। और इसको हम एजुकेशन में कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं क्या है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ है शिक्षा व अधिगम के लिए सभी पक्षों में डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से लिया जाता है। आईसीटी मतलब जो सूचना संप्रेषण तकनीक है इसको मैं आईसीटी बोलूँगी आगे। ठीक है, आईसीटी का जो फुल फॉर्म थी मैंने आपको बता दी थी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी की फुल फॉर्म। आप इंट्रोडक्शन में इसको लिख भी सकते हो कि हिंदी में इसको ये बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, इसका हिंदी में रूपांतरण ये सब है। ठीक है, तो आईसीटी 3 शब्दों से मिलकर बना है, सूचना, संप्रेषण और तकनीक। इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है अलग अलग तरीके से। सूचना क्या है? सूचना का अर्थ है एक विचार या संदेश जो एक दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हैं। जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुँच रहे, जो आपके विचार हैं वो दूसरों तक पहुँच रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं सूचना। ठीक है, और उसके बाद है, हाँ, सूचना को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद है संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशंस। ठीक है, एक अंत व्यक्तिगत प्रक्रिया है कम्युनिकेशन जो दूसरों के साथ विचारों, भावों, विश्वासों व सूचनाओं को साझा करने में हमारी सहायता करती है। कम्युनिकेशंस क्या होती है? जो हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं वो दूसरों तक पहुँचे और दूसरों की फीलिंग्स जो उनको हम समझ सके, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है तकनीकी जिसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोगात्मक रूप को तकनीकी कहा जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है? जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का हम जैसे इन्हीं नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि ये एक साइंस से रिलेट करके ये टेक्निक है ना। तो हमारी जो टेक्निक है वो हमारी सूचनाओं को भी आदान प्रदान करती है, हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करती हैं, और जो वैज्ञानिक विधि है उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा आईसीटी की इन्फॉर्मेशन। आईसीटी आपको कंप्लीट होगी कि आईसीटी आखिर है क्या। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है हमारी एजुकेशन में। ठीक है,
तो उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन एक ही है, आपकी बुक में अगर और भी डेफिनेशन है तो आप लिख सकते हो, 2 डेफिनेशन आप आराम से एग्जाम में ज़रूर लिख के आना, ठीक है। तो यूनेस्को के अनुसार है वैज्ञानिक तकनीकी एवं इंजीनियरिंग अनुशासन तथा प्रबंधीय तकनीक जो सूचना को संभालने, संशोधित करने व प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, अनुशासन और जो प्रबंधी है, जो बिल्कुल सेटअप करते हैं हर चीज़ को देखते हैं, उनकी तकनीक जो सूचना है उनको संभाल के रखते हैं, क्योंकि जो हमारा डाटा होता है उनको हम सेव भी करते हैं, कहीं गुम ना हो जाए। अब हमारे फ़ोन को ही ले लीजिए, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप को ले लीजिए, तो हमारे फ़ोन में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में मेमोरी होती है जिनको हम स्टोर करके रखते हैं अपनी निजी बातों को, या फिर हमारी जो निजी चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में, तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें आने वाली लाइफ में वो बिल्कुल ईजी से प्रोवाइड हमें करा सके, ठीक है। तो इनको संशोधित करके और इनको प्रयोग हम करते हैं अपनी लाइफ में, यही है यूनेस्को के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है, इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या प्रयोग है। आपके जो सिलेबस है उसमें भी यही दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में ही आप ये पॉइंट नहीं लिखोगे कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम में आ गया ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और आपने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग आपको नहीं करनी है। किसी भी क्वेश्चंस को आपको पहले इंट्रो देनी है, उसके बाद आपको डेफिनेशन देनी है उस टॉपिक की। डेफिनेशन नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो, इंट्रोडक्शन ज़रूर देनी है, मीनिंग ज़रूर देना उसका, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, ओके। तो इसकी जो प्रोसेस है, फर्स्ट औपचारिक शिक्षा में प्रयोग है इसका, यूज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक क्या होती है, हमारी क्लास में एक नियमबद्ध तरीके से जो हम एजुकेशन लेते हैं उसको हम औपचारिक कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण, मतलब वर्तमान में आईसीटी औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। विभिन्न प्रकार की तकनीकों जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीडी रोम से स्कूलों में व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना सरल हो गया है। आपने देखा होगा अब तो स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, टीचर की कम ज़रूरत पड़ती है और जो सीडीज़ वगैरह होती हैं उनको प्ले कर दिया जाता है और जो बच्चे हैं अपना जो टॉपिक है, अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ, आईसीटी से पॉसिबल हुआ है। जो भी हमारी टेक्निक है, हमारी एजुकेशन में जो हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन हम लेते हैं क्लासरूम में, तो इसका भी उपयोग बढ़ रहा है। ये प्रोसेस है लर्निंग की, लर्निंग एंड टीचिंग की, ओके। सेकंड है शिक्षा विज्ञान में साधन के रूप में ये काम करता है, यूज़ ऑफ पेडागोजिकल टूल्स। शिक्षकों को पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु तथा स्पष्ट विधियों व उदाहरणों की आवश्यकता होती है ताकि पढ़ाते हुए सॉफ्टवेयर पैकेज व वेब पैकेज का प्रयोग कर सके। जो टीचर होते हैं अपने टॉपिक से रिलेट करके बच्चों को एग्जाम्पल्स भी देते हैं, अपनी जो विधियाँ होती हैं, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं उनको भी चेंज करते हैं, यूज़ करते हैं क्लास में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं क्लास में। तो आईसीटी का इतना यूज़ हो गया है, इतना बेनिफिट होता है टीचर्स के लिए। अगर उसको ये लगे कि मेरी जो टेक्निक्स हैं, मेरी जो मेथड्स हैं पढ़ाने की, जो विधियां हैं वो थोड़ी सी बोरिंग होती जा रही है, तो आईसीटी का यूज़ करके अपनी टेक्निक को वो अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं, पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईसीटी का जो लर्निंग एंड टीचिंग में हम यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा अधिगम में गुणवत्ता लाने के लिए, यूज़ क्वालिटी लर्निंग। इसके द्वारा प्रभावशाली अधिगम वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित अधिगम कौशलों व आदतों में सुधार होता है। आईसीटी के द्वारा हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते, छोटे बच्चों को की क्लासेस आपने देखी होगी, जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनके लिए अब क्या हो गया, उनका जो रूम होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाया जाता है कि बच्चे ये फील ना करें पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, पेंटिंग्स की जाती हैं उनके रूम में, और कभी कभी बच्चों को टीवीज़ दिखाए जाते हैं जो उनके कार्टून्स, ये मतलब जो एजुकेशन से रिलेट होते हैं, ये नहीं कि कुछ भी उनको दिखा दिया जाता है, जो भी एजुकेशनल, जो भी उनको मोटिव करे, जो उनकी हैबिट बन जाए, बिल्कुल गुड हैबिट जिसको हम बोलते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो छोटे बच्चों के लिए भी है यूज़फुल आईसीटी, और जो बड़े हैं, बड़ी जो क्लासेस होती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो लर्निंग है उसको
आसान करने के लिए, लर्निंग को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल साधन होते हैं उनसे हम बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हिस्ट्री में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, पढ़ते पढ़ते आपको ये भूल गए कि पीछे क्या चल रहा है, बस पढ़ते जा रहे हो, हिस्ट्री बोरिंग है। लेकिन आप उसी चीज़ को अगर टीवी पर देखोगे तो आपको स्टोरी बहुत जल्दी समझ में आएगी ना। तो यही है जो आईसीटी का यूज़ हो रहा है। हम कंप्यूटर पे दिखा सकते हैं, बड़े पर्दों पे दिखा सकते हैं, तो उससे सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है लर्नर को। ठीक है, उसके बाद है आईसीटी में समावेशी शामिल। जो समावेशी है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, आईसीटी का यूज़ करके इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बेटर बनाया जा सकता है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको विकलांग ये सब कुछ नाम दिया जाता है, उनको एक क्लास में हम बिठाकर अब पढ़ाते हैं। सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, एक पूरा सब्जेक्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेट करके। तो कक्षा के विद्यार्थी सभी पाठ्यक्रम सामग्री सीख लेते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो इजीली बुक पढ़कर सीख लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आईसीटी का यूज़ हो रहा है वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए है। हम जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट उनके लिए ऐसे लेकर आते हैं जिनसे वो सीख सके। अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो उसके लिए हम मशीन प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझने में दिक्कत है, तो जो बोल नहीं सकता, उनके लिए हम ऐसे सीडीज़ डालते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज होती है ना, हाथ से बच्चों को सिखाते हैं, तो वो ऐसे सीख जाते हैं। जिनको बोलने में दिक्कत है, जिनको सुनने में दिक्कत है, वो साइन लैंग्वेज से सीख जाते हैं। तो आईसीटी का यूज़ यहाँ पर भी बहुत बढ़ रहा है। अगर कोई नॉर्मल टीचर है और स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो हम आईसीटी की कुछ सीडीज़ आईसीटी में कुछ सीडीज़ डालकर, जो स्पेशल बच्चों के लिए टीचर्स होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो समावेशी के लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल है। उसके बाद है उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग, यूज़ फॉर हायर एजुकेशन। शिक्षा में आईसीटी के प्रभावी उपयोग समस्याओं का समाधान करने में आईसीटी के उपयोग को समझने और उचित ठहराने जैसे कौशल की मांग करते हैं। छात्रों को उन विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने, प्रशिक्षण करने और अनुमान लगाने की ज़रूरत होती है जो वो प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हायर एजुकेशन जो होती है, जो बड़े बच्चे होते हैं, वो इजीली बातों को सीख जाते हैं, उनको फील करते हैं, अपनी बातों में उनको रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं वो। तो हायर एजुकेशन में भी आईसीटी का बहुत ज़्यादा रोल है। उनकी जो स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने में आईसीटी का बहुत ज़्यादा रोल है। जो टॉपिक है, जो करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, आपस में वो डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन चलता है क्लास में। तो जो हायर एजुकेशन होती है, आईसीटी का यूज़ करके हम हायर एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आईसीटी के उपयोग सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? आईसीटी स्वाभाविक रूप से बच्चों को एक साथ लेकर आती है, जहाँ वे अपने कार्य के लिए बात कर सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। इससे इस प्रकार संचार के अवसर खुल जाते हैं, जिससे भाषा का विकास होता है। मान लीजिए एक टीचर ने ग्रुप असाइनमेंट दे दिया बच्चों को, और ये बोला है कि 4-5 बच्चे एक ग्रुप में शामिल हो जाइए और अलग अलग चीज एक टॉपिक दे दिया, उस पर अलग अलग तरह से रिसर्च कीजिए, अलग अलग मेथड यूज़ कीजिए, अलग अलग सूचनाएं इकट्ठी कीजिए और मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए है। तो कोई बच्चा कुछ काम करेगा, कोई कुछ करेगा, तो सहयोग की भावना उनमें उत्पन्न होगी, क्योंकि वो मिलकर काम कर रहे हैं। एक ग्रुप लीडर होगा, उन्होंने काम को बांट दिया है कि आपको ये डाटा इकट्ठे करने हैं, आपको इंटरनेट से ये सर्च करना है, आपको बुक से सर्च करना है, तो सहयोग की भावना उत्पन्न होगी बच्चों में। ठीक है, तो आईसीटी क्या है, सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सीखने को प्रेरित करता है। बच्चे टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं और वो कक्षा में सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। जब ग्रुप असाइनमेंट उनको दिया जाता है तो बच्चे अपने टॉपिक से रिलेट करके इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, और इंटरनेट पर जब वो अपना टॉपिक सर्च करते हैं तो उनसे रिलेट करके अलग टॉपिक भी उनको दिखाया जाता है कि आपने जो टॉपिक अभी सर्च किया है इससे रिलेट करके ये एक अलग टॉपिक है। तो बच्चे उस पर जाते हैं तो अलग भी कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्नोलॉजी से हम सीख सकते हैं। तो आईसीटी क्या है, हमें कुछ अलग सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी सीखने के लिए अलग अलग हैं, सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं, शैलियों से अलग अलग सीखते हैं,
अलग अलग टेक्निक से सीखते हैं। तो जो आईसीटी है सबको सीखने के लिए अलग अलग अवसर भी प्रदान करती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सेकंड जो आपके यूनिट है उसमें देखा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी बच्चे अलग होते हैं, किसी में सीखने की क्षमता कैसी है, किसी में कैसी, सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे अलग अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है, सीखने की विधियाँ अलग हैं, मेथड सब अपने अलग अलग यूज़ करते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा सा स्लो सीखता है। तो जो आईसीटी है, जो इंटरनेट है, वो हमें अलग अलग तरह से सीखने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जैसे हम जो भी हमें टॉपिक चाहिए, जैसे हमें टॉपिक चाहिए, हमें इंटरनेट पर प्रोवाइड हो जाता है। और वो किससे पॉसिबल हुआ? आईसीटी से। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रबंधकीय साधन के रूप में प्रयोग। प्रबंधकीय जो है, प्रबंधकीय साधन के रूप में उपयोग हम कैसे करते हैं इसका? आईसीटी का प्रयोग स्कूल प्रबंधक को कम बोझिल बनाने में सहायता करता है। जो स्कूल का सिस्टम होता है, जो मैनेज करता है हर चीज़ को, उसको कहा जाता है स्कूल प्रबंधक। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कक्षा कक्ष के स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों के अंकों तथा उनके व्यक्तिगत व शैक्षिक जो रिकॉर्ड होते हैं उनको पक्के रूप से संभाल कर रखते हैं, और आवश्यकता अनुसार उनके पेरेंट्स या फिर उन जो प्रबंधक हैं उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनके रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाता है, जिसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो जो संभाल कर रखे जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स, वो किससे हेल्प मिली है उनको, टीचर्स को, प्रबंधक को, स्कूल मैनेजमेंट को? आईसीटी से। क्योंकि जो हम पहले रिकॉर्ड रखते थे रजिस्टर वगैरह में, वो गुम हो जाते थे, फट जाते थे, बहुत पुराने हो जाते थे। लेकिन आईसीटी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है बच्चों के रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने में। अगर कोई पेरेंट्स 1-2 साल के बाद भी रिकॉर्ड को लेना चाहे तो आसानी से आईसीटी के थ्रू उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। पोर्टफोलियो होता है जो पिछले क्लास में बच्चा है उसका क्या क्या रिकॉर्ड है, पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ एक रिकॉर्ड जो होता है। तो अगली क्लास में एक टीचर उसके पोर्टफोलियो को पढ़कर ही बच्चे का आकलन कर सकता है। उसको पता होता है कि जो बच्चा मेरी क्लास में अब आया है वो कैसा है, कैसे सीख सकता है, कैसे वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ है? आईसीटी से हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था अब तक का, जो लर्निंग एंड टीचिंग में आईसीटी का प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी मेरिट क्या क्या है। ठीक है, मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसके क्या यूज़ हैं, क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट है इसकी, वो देखते हैं। फर्स्ट, विद्यार्थियों को अनिवार्य प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा जानकारी को स्वयं सुधार के लिए प्राप्त करके प्रयोग में लाया जा सकता है। जो विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए जो अवसर हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग भी होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो बच्चों को एक मौका दिया जाता है आईसीटी के द्वारा, जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स करा रहे हैं या फिर अदर कोई कोर्स हैं जो आईसीटी से रिलेट करके हैं, तो बच्चे खुद सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल? आईसीटी से पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड है विद्यार्थियों को सूचना के स्रोतों, आवश्यक सूचना को खोजने व जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जो भी स्टूडेंट होता है, अगर टॉपिक से रिलेट करके उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, घर पर है स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, आईसीटी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकता है। और जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है वो इंटरनेट के थ्रू खोज सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को, और अपनी प्रॉब्लम से रिलेट जो जानकारी है वो भी हासिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थियों की ओर से आईसीटी द्वारा सूचना को शुद्ध रूप में प्राप्त करने, परिवर्तित करने व प्रयोग व संचारित करने का ढंग आता है। जो बच्चे होते हैं या फिर हम ही लगा लीजिए, सब जो भी हैं इंटरनेट पर बहुत भरोसा करते हैं। मतलब ये मान लीजिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने बता दिया, तो हम एक बार तो ज़रूर सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि जो हमें बताया गया है वो सही है या नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इंटरनेट पर। तो वो सब किससे पॉसिबल हुआ है? आईसीटी से हुआ है। तो बच्चों की जो बिहेवियर है उसको चेंजेस मिला है। ठीक है, या फिर जो उनका बिहेवियर है उसको चेंज करने में आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग या फिर बहुत ज़्यादा जो यूज़ है रहा है, वो हम आईसीटी को बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उचित निर्णय करने
तथा समस्या का समाधान करने की योग्यता में प्राप्त प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है विद्यार्थियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के योग्य बनाती है। सेम पॉइंट है इसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए क्या यूजफुल है आईसीटी। शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्यों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमने लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में भी देखा था कि जो मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अगर मेथड्स पुराने हो गए हैं तो टीचर क्या करते हैं, आईसीटी इंटरनेट पर अलग अलग विधियाँ देखते हैं, कौन कौन सी नई विधि ऐसी होती है जिनके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आईसीटी के माध्यम से शिक्षण सामग्री व तकनीकों के चयन में भी सहायता मिलती है। थर्ड है अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित कर सकता है तथा अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए विधियों में रोचकता व नवीनता का भी यूज कर सकता है। ठीक है, उनमें नई नई टेक्निक यूज कर सकता है आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद है प्रबंधकों या फिर योजनाकारों के लिए क्या यूज है, इसके क्या लाभ हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, जो सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, उनके लिए क्या यूज है वो देखते हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए नए आविष्कारों तथा विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और अपनी योजनाओं को परिवर्तनों के अनुसार वो ढाल लेते हैं। जो भी योजनाएं, जो प्लानिंग होती हैं, जो नई नई टेक्निक्स होती हैं, उनके अनुसार ढाल लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर थे, सिस्टम पर हम काम करते थे, तो हमने सबसे पहले जो सिस्टम मैनेजमेंट होता है स्कूल का, सबसे पहले तो उन्होंने उस पर काम करना सीखा। उसके बाद लैपटॉप्स आ गए, स्मार्ट क्लासेस आ गई, सब पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको अपनी एजुकेशन में स्थान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है शिक्षा से संबंधित कार्यों व क्रियाओं के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। उनको पता होता है कि स्कूल में या फिर कॉलेजेस में कौन सी टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे भी आसानी से पढ़ सके और जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको भी ज़्यादा जो पैसे हैं, मनी है, उसका ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, उसके बाद है परामर्शदाता के लिए क्या यूज़ हैं इसके। यूज़ फॉर काउंसलर्स जो होते हैं, बच्चों को अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है, अपना सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही तो काउंसलिंग होती है बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या यूज़ हैं, उनके लिए क्या मेरिट हैं, वो हम देखते हैं। आईसीटी का प्रयोग इन्हें इस योग्य बनाता है कि परामर्श लेने वाले को उचित शैक्षिक, व्यावसायिक व व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। जो काउंसलर होते हैं, बच्चों के हिसाब से उनको बताया जाता है कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि 10th 12th करने के बाद बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है, तो काउंसलिंग कराई जाती है बच्चों के लिए और उनको बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए आगे कौन सी आपका जो रास्ता है आगे कौन सा सही होगा, कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कैसे आप अपनी स्टडी को आगे लेके जा सकते हो, कैसे आईसीटी का यूज़ करके या फिर अदर कोर्सेज का यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो काउंसलर के लिए भी आईसीटी का बहुत ज़्यादा मेरिट है इनके लिए। ठीक है, तो आईसीटी से ये बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। सेकंड है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व गुणों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जिससे उन्हें अपने कार्यों में सुविधा रहती है। अब उनके पास जो काउंसलर होते हैं, एक दो बच्चे तो आते नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं और सभी का जो बिहेवियर होता है अलग अलग होता है क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अब वो घर बैठे तो सब कुछ सीख नहीं सकते, तो क्या आईसीटी से, इंटरनेट से वो पता लगाएंगे कि इस बच्चे के साथ हमें कैसे डील करनी चाहिए। तो इसके लिए भी आईसीटी का बहुत ज़्यादा रोल है काउंसलर के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मेरिट्स हो गई अलग अलग पर्सन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, टीचर्स के लिए क्या, काउंसलर के लिए क्या, वो हमने देख ली मेरिट्स क्या है। अब हम देखेंगे इसकी डिमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं बातें, कुछ बुरी भी होती हैं, कुछ कमियां हैं तो कुछ लाभ भी हैं। तो हम इसकी डिमेरिट्स देखते हैं, आईसीटी की क्या डिमेरिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट, आईसीटी का स्कूलों में प्रयोग बहुत महंगा पड़ता है। अधिकतर स्कूल तकनीकी के उपकरणों को खरीद रखरखाव के संबंध में खर्चों को वहन नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनके पास तो साधन होते हैं, टेक्निक होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो थोड़े से कम लेवल के स्कूल्स होते हैं उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं होती। इसीलिए पेरेंट्स उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जिनके पास टेक्निक्स हैं। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है, क्योंकि सब इसको
अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मीडियम जो लो लेवल के स्कूल है इनको नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन जो हायर लेवल के जो स्कूल्स होते हैं वो इनको अफोर्ड कर पाते। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है क्योंकि सबके लिए समान ये नहीं है। ठीक है। सेकंड है, कुछ शिक्षकों के मन में यह डर बना रहता है कि आईसीटी के प्रयोग से शिक्षण अधिगम क्रियाओं पर से उनका प्रभुत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा और उनकी नौकरी भी समाप्त हो जाएगी। अब क्या है, स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, एक सीडी लगा दी और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो टीचर का कहाँ कहाँ क्या रोल रह गया है। तो यहाँ पर टीचर को एक डर लगा रहता है कि हम अब हमारी कहाँ पर ज़रूरत रह गई है। अब तो स्मार्ट क्लासेस चलती रहती हैं और जहाँ पर एक टेक्निक्स के माध्यम से अगर स्कूल बच्चों को पढ़ा सकता है एक ही खर्चे में, तो वो हमें सैलरी क्यों देगा। तो टीचर के मन में भी ये सब भावनाएं आना आईसीटी के माध्यम से या फिर आईसीटी को लेकर, ये भी एक डर है, ये भी एक डिमेरिट है इसकी, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, कुछ शिक्षक रूढ़िवादी होते हैं जो पुरानी बातों विधियों में विश्वास रखते हैं, पढ़ाते हुए भी पुराने मॉडलों को पसंद करते हैं और आईसीटी के प्रयोग से इनकार कर देते हैं। जो जिनकी एज हो गई है 50 के करीब, तो क्या है वो कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और उन्होंने कंप्यूटर कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया है क्लास में, जो टेक्निक उन्होंने यूज़ किए, जो मेथड यूज़ किए सारे पुराने हैं, पुराने तरीक़ों से पढ़ाते आ रहे हैं। तो वो मना कर देते कि हम कंप्यूटर के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं सीखेंगे इस चीज़ को, हम तो जैसे पढ़ाते आ रहे हैं उसी से पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसकी भी एक डिमेरिट है क्योंकि जो नए टीचर हैं, जो जैसे आप हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हो, अभी ट्रेनिंग आप ले रहे हो, तो आपको तो पता है इंटरनेट के बारे में, आईसीटी के बारे में, कंप्यूटर कैसे चलता है, सबके बारे में पता है। लेकिन जो थोड़ी सी एज जिनकी हो गई है उनको तो नहीं पता इसके बारे में, पता है लेकिन थोड़ा सा कम। और कुछ ऐसे भी हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, कहते हैं नहीं हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, हम नहीं सीखेंगे। ठीक है। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। उसके बाद है, संस्था में कंप्यूटर की एक निश्चित संख्या होने के कारण विद्यार्थियों को स्कूलों में आईसीटी के कौशलों के अभ्यास के लिए कम समय मिलता है। इससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। स्कूल में या फिर कॉलेजेस में आपने देखा होगा कंप्यूटर की क्लासेस लगती हैं, हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए, टर्न बाय लगती है क्लासेस, आज इस क्लास का नंबर है, कल उस क्लास का नंबर है, टाइम टेबल सेट होता है। क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर एक लिमिटेड हैं, कुछ गिनती के जो कंप्यूटर हैं वो अवेलेबल है कंप्यूटर लैब में, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इतना अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लगती हैं, 1 दिन क्लास लगती है, बच्चे कितने सीख पाएंगे। ठीक है। अगर हमारे अदर सब्जेक्ट की तरह डेली क्लास लगे कंप्यूटर की तो बेनिफिट है इसका, नहीं तो ये भी इसके एक डिमेरिट है। समझ गए। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं क्या इसका कंक्लूजन है। आईसीटी तो हमने देख ली, प्रोसेस देख लिया, मेरिट देख ली, डिमेरिट देख ली। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा, चाहे आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, 5 मार्क्स का, 6, 10, 12, 16, किसी भी मार्क्स का आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो एग्जाम में, कंक्लूजन और मीनिंग इंट्रोडक्शन देना मत भूलना। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आईसीटी प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को परिवर्तित कर सकता है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में यूज किए जा रहे शिक्षण अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। इसके प्रयोग द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ज्ञान आधारित सूचना संपन्न समाज के निर्माण के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या है लास्ट में हम इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि आईसीटी का बहुत ज़्यादा जो यूज़ है हमारी लाइफ में बढ़ गया है, चाहे हम घर पर हों, बाहर हों, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, कहीं भी हो, हम आईसीटी का यूज़ ज़रूर करते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर लैपटॉप ना सही, लेकिन हम अपने मोबाइल का यूज़ ज़रूर करते हैं, उस पर इंटरनेट का यूज़ ज़रूर करते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उनको सर्च ज़रूर करते हैं, है ना, करते हैं ना, सभी करते हैं। तो ये आईसीटी के जितने भी रोल्स थे आईसीटी के हमारी लाइफ में, ये हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको आईसीटी के जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है ये, बस यही बताना कि आईसीटी का क्या यूज़ है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे भाई इवैल्यूएशंस की, जो 4th यूनिट है आपके, 4th या 5th, 4 या 5 वीडियो में आपका आईसीटी का इवैल्यूएशंस का जो
एवेलुएशंस की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड ईयर के टॉपिक्स, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी रखें। अगर एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं, आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि अभी आप बीएड के एग्ज़ाम दो या ना दो, लेकिन आगे आप टीचिंग के एग्ज़ाम ज़रूर दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक